देखिए अर्चना, मैं आपको बता दूं कि करहल विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव पर सुबह से ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है और अभी यहां किसी भी तरह की कोई ऐसी शिकायत सामने नहीं आई है। जैसा कि बाकी जो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव आ रहे हैं वहां से लगातार शिकायतें आ रही हैं, इस तरह की शिकायतें फिलहाल करहल से नहीं आ रही हैं। और करहल में सुबह 11 बजे तक 20.2% मतदान हो चुका है। इस वक्त मैं करहल के सबसे बड़े मतदान केंद्र नरसिंह यादव इंटर कॉलेज में मौजूद हूँ। तस्वीरें यहाँ की देखेंगे तो कुछ खास नहीं है, उस तरह का उत्साह जो है मतदाताओं में नजर नहीं आ रहा है जिस तरह का उत्साह होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मतदान केंद्र में पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वो लगभग खाली ही पड़े हैं। हाँ, सुबह के वक्त का जरूर वो समय था जब सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ था, तो 7 बजे से 9 बजे तक यहाँ पर मतदाताओं का अच्छा खासा रुझान देखने के लिए मिला था। सभी अपने अपने वोट को कास्ट करने के लिए यहाँ पहुंच रहे थे, लेकिन अब इक्का दुक्का संख्या में ही यहाँ पर मतदाता अपने वोटिंग का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। दरअसल एक बड़ी बात यह भी होती है अर्चना कि जब उपचुनाव होता है तो उपचुनाव को लेकर मतदाताओं में कुछ खास ऐसा उत्साह नजर नहीं आता है जैसा कि सामान्य निर्वाचन में देखा जाता है, क्योंकि उपचुनाव से ना तो किसी की सरकार बनती है और ना ही किसी की सरकार गिन रही है। तो ऐसे में जो मतदाता है उनमें जो उनका मिजाज है वो उस तरह से नहीं होता कि जैसा आम चुनाव में होता है। शायद यही वजह है कि करहल में लगभग कुछ कमोबेश ऐसी तस्वीर है कि मतदाता सुबह के वक्त के में तो निकले थे। अब ये जो वक्त चल रहा है यानी कि अब 11 बजे के बाद से यानी कि 3 बजे के आसपास में मतदान कुछ ऐसा ही रहेगा कि इक्का दुक्का मतदाता आएंगे। मोहसिन, बड़ी बात यहाँ पर मोहसिन, जैसा कि आपने जिक्र किया कि जिस तरह से हम सामान्य चुनावों में देखते हैं मतदाताओं की उत्सुकता, उस तरह की उत्सुकता उपचुनावों में नहीं देखने को मिलती। लेकिन इस बार हमने ये भी देखा कि उस तरह की सक्रियता जिस तरह की सक्रियता उपचुनावों में हमेशा हमने नहीं देखी, लेकिन इस बार राजनीतिक पार्टियां जो है वो काफी सक्रिय रही और जो मतदाता है उन्हें भी सक्रिय करने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मतदाता उदासीन है तो इसके पीछे की बड़ी वजह क्या मान रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल जाहिर तौर पर अर्चना, क्योंकि चुनाव जो है लगातार चुनाव हो रहा है, कभी उपचुनाव होते हैं, कभी सामान्य निर्वाचन होता है, तो ऐसे में जो जनता है उसमें कम उत्साह इसलिए नजर आता है और इसलिए वो उदासीन नजर आ रहा है। 2022 में भी विधानसभा चुनाव होकर निपटे हैं और अभी 2 साल हुए हैं, 2 साल बाद ही फिर दोबारा से उपचुनाव हो गए। तो ऐसे में मतदाता के अंदर कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि कब तक वोट डालेंगे, बार बार वोट डालने जाएंगे क्या। तो इसी तरह से ये तस्वीरें और ये उदासीनता नजर आती है। और रही बात सक्रियता की राजनीतिक दलों की, तो 2027 के सेमीफाइनल के रूप में इस उपचुनाव को देखा जा रहा है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है और समाजवादी पार्टी जिसने लोकसभा चुनाव 2000